हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उपमारी एजुकेशन फॉर यू पर। आज मैं आप लोगों को बीहाइव का पोएम थर्ड पढ़ाऊंगा और उस पोएम की टाइटल है द रेन ऑन द रूफ। बहुत अच्छा पोएम है और इस पोएम में आप एक चित्र देख रहे हैं कि किस प्रकार से बारिश का मौसम है, बादल छाया हुआ है और एक ये खपरैल मकान है जिसके ऊपर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो एक आवाज़ म्यूजिक उत्पन्न करती हैं, इसको पोएम को म्यूजिकल बना देती हैं। तो ये प्राकृतिक दृश्य है और ये एक नेचर पोएम है, नेचुरल पोएम है। इसका डिस्क्रिप्शन कवि ने इसमें किया है। इसको अगर हम विजुअल है, ये रेनी सीजन का वर्णन है इसमें। तो इसके पोएट का जो नाम है, ये पोएट हैं कोट्स किन्नी, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इस पोएम में 3 स्टेंजा है और इस स्टेंजा को हम पढ़ते हैं और आप ये देखे होंगे, इस चित्र को भी देखिए कि जब आसमान काले बादलों से ढका होता है और बरसात शुरू हो जाती है तब आपने सुना होगा कि छत पर जब पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उससे एक पड़पड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है और जब उस पड़पड़ाहट की आवाज़ को आप सुनते हैं तो आपके मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न होता है। और जब तुमने प्रकृति के स्वर को सुना, ये बारिश प्राकृतिक है, नेचुरल है और इसी बरसात की बूंदों के रूप में प्रकृति के स्वर सुनाई देती है। और बारिश की आवाज़ सुनते ही कवि ने कुछ सपना देखा और उस सपने में उसने क्या देखा, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। आइए पोएम की शुरुआत करते हैं। इस पोएम में केवल 3 स्टेंजा हैं। ओके, तो आइए शुरुआत करें कि when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in a rainy tears. Yes, when the humid माने होता है आर्द्र नमी, शैडोज माने छाया, हॉवर माने मरलाना, यानी जब आर्द्र यानी बादलों की परछाई मरड़ाती है ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर। स्टारी स्फीयर कहा गया है आकाश को जिसमें सितारों से भरा हुआ संपूर्ण आकाश, यानी सितारों से भरे संपूर्ण आकाश में ऑल द स्टारी स्फीयर माने संपूर्ण आकाश में आर्द्र की छाया लिए हुए बादल मंडराते हैं। एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली बीव्स इन रेनी टीयर्स। और ये मेलांकाली डार्कनेस, मेलांकाली मतलब उदास अंधकार, दुखी अंधकार या उदास अंधकार बरसात के रूप में रोते हुए अपने आंसू को गिराता है। What a bliss to press the willow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter. What a bliss to press the pillow माने यहाँ तकिया, और कभी कहता है अब्लिस माने आनंद, कि कॉटेज चैम्बर में, चैम्बर के बेड में यानी कुटिया के शयन कक्ष में, कुटिया के शयन कक्ष में तकिया को प्रेस करके क्या आनंद मिलता है। यानी जब कभी अपने कॉटेज में लेटता है जो खपड़ैल का है और फिर तकिया को दबा करके लेटता है तो उसको क्या आनंद मिलता है। कब? एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर माने पटपड़ाहट की आवाज़, यानी लेटे हुए कुटिया में बारिश की बूंदों की पड़पड़ाहट को सुनना कितना अच्छा लगता है। यानी कभी अपनी तकिया लिए हुए है, तकिया दबा के रखा है और वो बादलों
से जो पानी गिरती है वो बरसात की बूंदों की परपड़ाहट को आवाज़ को सुनता है और उससे वो बहुत ही आनंदित होता है। ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जब ऊपर से जब पानी सॉफ्ट रेन गिरती है तो ऐसे गिरती है जैसे मानो वह उसके सिर पर गिरती है, और इन ध्वनि को सुन करके वह बहुत ही आनंदित होता है। तो एक पैरा स्टेंजा बच्चों यहाँ तक रहा, ये फर्स्ट स्टेंजा आपका रहा है। अगला स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेंजा शुरू होता है ईब्री टिंकल से। तो ईब्री टिंकल, टिंकल का मतलब समझ लें। अब इस स्टेंजा में कवि ने ये बताया है कि जब वह इस पड़पड़ाहट की आवाज़ को सुनता है जो कि उसके खपड़ैल मकान पर, उसके कंकड़ों पर, जो कंकड़ उस पर पड़े हैं उस पर, और जो लकड़ी लगी हुई है, तख्त लगा हुआ है, तख्ता वर्गाकार, उस पर जब बूंदें पड़ती हैं तो उसे उसके दिल में किस तरह से ये गूंजती हैं और किस तरह की जो कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में शुरू हो जाती हैं, उन सभी स्मृतियों का ताना बुना उसके दिमाग में बुनता है। उसी का वर्णन इसमें किया है। क्या? ईब्री टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल का मतलब आवाज़, ध्वनि, मधुर आवाज़। ऑन द सिंगल्स कहते हैं भाई लकड़ी, तख्त जो खप्पर के नीचे लगी होती है। तो ईब्री टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, यानी सिंगल्स के ऊपर, तख्त के ऊपर पड़ने वाली प्रत्येक ध्वनि की, प्रत्येक आवाज़, मधुर आवाज़ उसके हृदय में इको करती है, प्रतिध्वनित होती है। एंड ये 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों स्वप्निल, फैंसीज माने कल्पनाएं, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं उसके बिजी मस्तिष्क में शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस माने यादें, और हजारों यादें उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। बीव देयर एयर थ्रीड इनटू ऊफ का मतलब होता है ताना बुनना, और एयर थ्रीड्स माने हवा रूपी धागा या पवन रूपी धागा, यानी हजारों स्मृतियाँ। 1000 रिकलेक्शंस मतलब हजारों स्मृतियाँ पवन रूपी धागे से ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं पड़पड़ाहट की आवाज़ सुनता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी बरसात की छत के ऊपर जब मैं आवाज़ सुनता हूँ, यानी जब पवन प्रवाहित होती है तो कवि क्या करता है, अपने रिकलेक्शंस, अपने स्मृतियों में खो जाता है, अर्थात उसको अपने बचपन की याद आने लगती है। ओके, यस, अपॉन द रेन। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, अब उसकी स्मृतियों में, उसके यादों में कौन आता है, उसकी माँ आती है। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, कहता है कभी कि अब उसकी स्मृतियों में उसकी माता आने लगती है, जैसा कि वह बीते वर्षों में आया करती थी, अर्थात जब कभी बालक था, छोटा था, तब आया करती थी। एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एर मतलब यहाँ बिफोर, एर मीन्स बिफोर माने पहले, और डॉन का मतलब प्रभात, सुबह होने से पहले वह उसको छोड़कर चली जाती थी। यानी इट मीन्स जब कभी रात में अच्छे स्वप्न देखता था, उस स्वप्न में उसकी माता आती थी, और माता उसको छोड़कर तभी जाती थी जब डान हो जाता था, अर्थात सुबह हो जाता था, उषा काल हो जाता था, तब उसकी माँ चली जाती थी। ओ आई फील हर फंड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन व्हिच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। ओके, फिर कभी कहता है कि हैरानी पूर्वक कभी कहता है कि ओ आई लिस्ट, या लिस्ट का मतलब लिसन, मैं लिसन करता हूँ, सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन,
रेफरेन का मतलब वर्षा की आवाज़। व्हिच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, यहाँ सिंगल्स का मतलब एक प्रकार की जो है वही लकड़ी जो उसके नीचे खपड़ेल के नीचे लगती है। तो कहता आए आई लिस्ट दिस रिफ्रेन व्हिच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स। खपड़ेल के ऊपर, खप्पर में लगे लकड़ी के तख्ते के ऊपर जब बरसात प्ले करती है, खेलती है, पैटर करती हुई, पैटर माने पड़पड़ाती हुई गिरती है, तब जब मैं इसको सुनता हूँ तब मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। कभी कहता है कि उसकी माँ जब आती थी तो उसको फांड लुक कानमी, बड़े ही प्यार से स्नेहमयी दृष्टि से उसको निहारती थी। तो एर सी लेफ्ट दम टिल द डॉन ओ आई फील हर फांड लुक कानमी। कभी अनुभव करता है, उस याद करता है अपनी मेमोरी में कि उसकी माँ आती है, आती हुई माता को फील करता है कि माता आती है और अपनी फांड माने प्रेम भरी स्नेहमयी दृष्टि उस पर डालती है। ओके, उसको ऐसा एहसास होता है जब वह सिंगल्स पर यानी खपड़ेल मकान के तख्त पर पानी की पड़पड़ाहट की बूंदों को सुनता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इस पोएम में 3 स्टेंजा हैं। इस पहले स्टेंजा में कवि ने दिखाया है कि कैसे आकाश बादलों से छा जाता है और बादल जब उदास होता है तो उदास होकर बरसात के रूप में बारिश बरसता है। और कवि अपने कुटिया में अपनी तकिया को प्रेस करके, बहुत तकिया अपने सिरहाने दबा करके बड़ा खुशी अनुभव करता है जब वह बरसात की पड़पड़ाहट की बूंदों को सुनता है। और क्या होता है, और जब इसकी छत पर बरसात की जो आवाज़ पड़पड़ाहट की बनती है, जब वह उसको सुनता है तो ये उसके दिल में गूंजने लगती है और तरह तरह की हजारों स्वप्न कल्पनाएं उसके बिजी माइंड में शुरू हो जाती हैं, यानी कल्पना में खो जाता है और हजारों रिकलेक्शंस माने यादें, स्मृतियाँ ताना बाना बुनने लगती हैं। और तभी उसको उसके स्वप्न में उसकी माता आती हैं जो अपनी प्रेम और स्नेहमयी दृष्टि से उसको देखती हैं। ऐसा, और जैसे ही उषा काल होता है वैसे ही उसकी माता चली जाती हैं। ऐसा कवि को एहसास होता है और उसको उसके बचपन दिनों की याद आती है। अब कवि का बचपना नहीं है, कवि युवा हो गया है, कभी बचपना उसका नहीं है। वह जब इन बरसात की बूंदों को सुनता है तो उसको उसकी चाइल्डहुड याद आ जाती है जैसे उसकी माता करती थी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें और शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।